वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुस्बत हुई। सूबे के पैसे अदा किए जाएँ, अवाम और सूबे के मसाइल हल करने हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सबकी सांझी है। वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो सूबे के मसाइल हल करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देकर कौमी हीरो करार दिया जाए। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सदर जरदारी ने रेफरेंस फाइल किया। बिलावल भुट्टो ने पैरवी की। कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर अब उसे मुबारकबाद देती है। करारदाद मुतालबा करती है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद और आला तरीन सिविल एवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। कराची में बहन भाई के लापता होने के मामले में नया मोड़। बच्चों का नानी और खाला के नारवा सलूक का इंकिशाफ। कहा, खाला बर्तन और वॉशरूम साफ कराती थी, नानी के खौफ से घर से भाग गए। एक अंकल और आंटी के घर रात गुजारी। अनाबिया और अयान गुज़श्ता शब नॉर्थ नासमाबाद ब्लॉक 8 से लापता हुए। बच्चों से मुतालिक जाली तावान का मैसेज भी मौसूल हुआ। 10 लाख तावान मांगा गया। अगवा का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से तारीखी तवील मुद्दत प्रोग्राम लेने के ख्वाह हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंदिया दे दिया। कहा, मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्सेस का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। आलमी इदारे से माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त का हुसूल। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का हतमी दौर। आलमी मालियाती इदारे का इक़्तिसादी जायजा मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुआशी टीम से 18 मार्च तक मुज़ाकरात होंगे। 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।